अभी विजय आ ही रहा था, तभी रास्ते में उसे ईशा मिल गई। ईशा को देखकर विजय रुक गया। उसने देखा विजय की हालत ठीक नहीं थी। इस पर ईशा ने कहा, क्या हुआ विजय, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ बस ऐसे ही, तुम बताओ। वैसे कल तुम ट्रिप पर चल रहे हो या नहीं? हाँ मैं जा रहा हूँ। तुम चल रही हो क्या? हाँ मैं भी जा रही हूँ। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ बताओ ईशा, क्या कहना था? तभी वहां पर टीचर आ गए, जिससे विजय वहां से चला गया और ईशा भी वहां से चली गई। विजय घर लौट आया था और ट्रिप पर जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि वह अपने साथ कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेकर जाने वाला था, जिस वजह से वह आज से ही तैयारी कर रहा था। इसी के साथ उसका सीने का दर्द अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं था, क्योंकि दिन में तो उसका दर्द ठीक हो चुका था। पर शाम होते ही वह फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिससे विजय फिर से लेट गया और उसकी आंख लग गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई। रात का दूसरा पहर चल रहा था। तभी एक सुंदर सी औरत सड़क के बीचों बीच खड़े होकर विजय का नाम पुकारने लगी। विजय, ओ विजय, मेरे पास आओ। विजय भी उसी सड़क पर खड़ा हुआ था। औरत की आवाज सुनकर विजय उसी तरफ चला गया। औरत के पास आने पर जैसे ही विजय ने उसका चेहरा देखा तो विजय बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, जिससे विजय एकदम पीछे हट गया। वह काफी ज्यादा डरा रहा था और वहां से भागना चाह रहा था, पर उस औरत ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और आखिरकार अब तुम आए हो। ये सुनते ही विजय की आंख खुल गई और उसने देखा वह तो अपने बिस्तर पर ही था, पर वह पसीने से पूरा भीग चुका था, क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। विजय ने लाइट ऑन की और अपने आप से कहा, कितना डरावना सपना था। आखिर वह कौन थी और मेरा इंतजार क्यों कर रही? तभी अचानक विजय की नजर घड़ी पर गई, जहां पर 4 हो रहे थे। इस पर विजय ने कहा, मुझे और सो जाना चाहिए, क्योंकि 6 बजे उठकर मुझे ट्रिप पर जाने की तैयारी भी तो करनी है। इसके बाद विजय फिर सो गया। लगभग 3 घंटे बाद सूरज की रोशनी विजय के कमरे में खिड़की के माध्यम से आई, जिससे विजय अंगड़ाई लेते हुए उठा और उसने देखा घड़ी में 7 न बज गए। ये देखकर विजय एकदम घबरा गया। मुझे तो 6 बजे उठना था, अब जल्दी तैयार होकर पैक कर लेता हूँ। आधी तैयारी तो की ही नहीं थी। इसके बाद विजय जल्दी से नहाने चला गया। नहाने के बाद उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और सामान पैक करने लगा। तभी मयंक का कॉल आया, क्या कर रहा है? तुझसे कहा था ना जल्दी आ जाना। पर अभी तो टाइम है ना, इतनी सुबह ट्रिप जा रही है। अरे अभी नहीं जा रही है, पर पहले से कॉलेज पहुंच तो जाना चाहिए। बता तो मैं आ जाऊं लेने। नहीं मैं खुद ही आ रहा हूं, तू मत आ। इसके बाद विजय ने फोन कट कर दिया और जल्दी से उसने बैग पैक करके घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे और वह अपने घर से जाने लगा। तभी उसने देखा कि वह ताला लगाना तो भूल ही गया और उसने अपने आप से कहा, जल्दबाजी में मैं कितनी गलतियां करता हूँ, घर खुला ही छोड़ रहा था। इसके बाद उसने ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में रखकर वहां से कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में मयंक विजय का काफी देर से इंतजार कर रहा था। तभी वहां पिंकी आ गई। मयंक को इतना परेशान देखकर पिंकी ने उससे कहा, क्या हुआ मयंक, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? देखो ना पिंकी, कितना टाइम हो गया पर यह विजय अभी तक आया ही नहीं। अरे आ रहा होगा, वैसे भी कॉलेज ट्रिप अभी नहीं जा रही है, अभी तो टाइम है। हाँ मुझे पता है, पर इसे कल ही कह दिया था जल्दी आ जाना। मैंने कहा भी मैं लेने आ जाऊं, पर मना कर दिया। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। तभी अचानक पिंकी की नजर विजय पर पड़ी, जो उसी की तरफ आ रहा था। पर पिंकी ने कहा, लो तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वह आ गया। यह सुनकर मयंक ने जब उस तरफ देखा तो वहां विजय था। विजय को देखकर मयंक बहुत खुश हुआ और उसने उससे कहा, कितनी देर लगता है यार, पता है ना सब कुछ तैयार है। हाँ मुझे पता है, क्या बताऊं, सोचा था जल्दी उठ जाऊंगा पर जल्दी की जगह लेट उठाया, इसी वजह से। वैसे सभी लोग आ गए हैं। हाँ सभी लोग आ गए हैं, बस टीचर का इंतजार हो रहा है। बस टीचर आ जाए फिर हम लोग रामगढ़ के लिए निकलेंगे। हाँ सही कह रहे हो, मुझे भी इसी का इंतजार है। तभी वहां पर ईशा आ गई। ईशा को देखकर विजय एकदम शांत हो गया, क्योंकि जब भी वह ईशा को देखा करता था तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। वही ईशा ने उन लोगों से कहा, अरे तुम सभी एक साथ, हम सभी एक साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। वैसे तुम अपने दोस्तों के साथ जा रही होगी ना? नहीं मैं उन लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ। यह सुनकर पिंकी थोड़ी हैरान हुई और उसने ईशा से कहा, क्यों, क्या हो गया? तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जा रही? क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर रही। तुम्हें तो पता ही है वो कितनी सेल्फिश है और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तो मुझे पहले ही पता था और मैंने तुम्हें बताया भी था, पर तुम मानी ही नहीं। चलो अच्छा हुआ जो तुम्हें पता लग गया। तो अब तुम किसके साथ जा रही हो? अगर तुम लोग कहो तो क्या मैं तुम लोगों की टीम ज्वाइन कर सकती हूँ? इस पर पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे बहुत खुशी है। वैसे अगर मयंक विजय तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो ईशा हमारे साथ चल सकती है। इस पर मयंक ने मुस्कुराकर पिंकी की तरफ देखकर कहा, हाँ मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि जब सही कहा ना विजय, हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तभी वहां पर टीचर आ गए। टीचर ने जब सभी छात्रों को देखा तो कहा, सभी स्टूडेंट आ गए जी, पर हम सभी लोग आ चुके हैं सर। अच्छा तो आप सभी लोग बस में बैठ जाओ जाकर, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद सभी लोग बस में चले गए। मयंक काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ईशा अब उन लोगों की टीम में शामिल हो चुकी थी और मयंक को पता था विजय ईशा को मन ही मन पसंद करता है, पर वह उससे कह नहीं पाता। और मयंक सोच रहा था कि शायद इस ट्रिप पर वह लोग एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मयंक और विजय एक सीट पर बैठे हुए थे, वहीं उनके बगल में ईशा और पिंकी बैठी हुई थी। वह सभी बहुत ही खुश थे। सभी छात्र अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। पूरी बस भर चुकी थी और सभी काफी एंजॉय भी कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज ट्रिप पे जाना हर किसी को पसंद होता है और यह दिन सभी के लिए काफी खासा था। क्या विजय और ईशा इस ट्रिप पर पास आ पाएंगे या फिर नहीं? आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए।
प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।